शुभ काम। और किसी का फ़ोन आ रहा है और मेरा मोबाइल जो है कुछ डिस्टर्ब हो रहा है कि रात से कोई फ़ोन कर रहा है और बराबर कर रहा है और ये तो मुझे नहीं मालूम है कौन है। हाँ, देखो ये पर्चा तो हमारा यही होता है, फेसबुक पे ही हुआ है सबसे। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हो सकता है आज मैं देखूँगी उस फ़ोन में क्या कि चैनल ये ज़्यादा चलते रहते हैं तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो उसमें किसी का आ रहा है तो मैं आज उठाऊँगी और कोशिश करूँगी उठाने का। चूँकि वो चैनल ज़्यादा आने से उसको देखते रहते हैं तो वो चैनल गड़बड़ से हो जाते हैं। और मुझे इतनी जानकारी नहीं है मोबाइल के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं सोचती। मैं तो अभी से करीब 2-3 साल से लेना शुरू किया तो मैं इसमें ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ, बस मैं अपना सुनाती हूँ और अपने यूट्यूब देख लेती हूँ, अपने जो का फेसबुक देख लेती हूँ। बाकी ये जो है उसमें जो है ज़्यादा कारस्तानी है वो मैं नहीं देख पाती हूँ। वैसे कोशिश करूँगी। कोई बहुत परेशान है, रात से बहुत फ़ोन कर रहे हैं और पत्नी है दोनों फ़ोटो में तो मैं आज कोशिश करूँगी उठाने का। और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, सबको बहुत बहुत दुआएं देती रहती हूँ, सबको बधाइयाँ देती रहती हूँ, सबके जीवन में नए नए शुभ कार्यों में। और कहते हैं जीवन उनकी जीवनचर्या उनकी आराम से आसानी से कटे। तो देखो यहाँ क्या होता है कि तो वो भगवान की कृपा, कहते हैं कभी हम नीचे वालों की भी दुआ लेते हैं जो पृथ्वी मृतलोक में रहते हैं, जितने हैं सिद्ध पुरुष हैं या कोई भक्त है, कहते हैं भगवान शिव को कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है या मेरे भक्तों की आराधना करता है या मेरे भक्तों का सम्मान करता है तो वहाँ मैं तत्काल खड़ा हो जाता हूँ। और मैं जो वो अपने कहता है जो वो सुनता है, जो भक्त हमेशा होता है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवानी शरण में पहुँच गए हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, याचना करते हैं, तो भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम किसी का भला करना चाहें तो भला कर सकें। गर्मी बहुत पड़ रही है तो ठंडा पानी पी पी के हालत खराब, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है भैया। अपना अपना ध्यान रखो। सारे पेड़ पौधा तो जलने लगते हैं, ऐसे लगे तो जैसे जल रहे हैं। जो है इतना पानी 3-3 बार पानी दिया जाता है, फिर भी तो ये क्या है, ये प्रकृति है। तो कहते हैं ये ही मनुष्यों के लिए नेचर है, ये प्रकृति ही नेचर है। ये प्रकृति फूलती फलती रहनी चाहिए। इसको कभी सूखा या सूख जाती है या कुछ हो जाता है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, सूखी डालियों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूखे पत्ते कभी रखते नहीं है। तो पेड़ पौधा भी आजकल इतने मुरझाए पड़े हैं, बहुत गर्मी इस काम। मेरे कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ज्योति जलती हैं। तो हमसे प्रार्थ कहते हैं भगवान की चर्चा करने से, भगवान का भजन करने से इतना तो भगवान की कृपा होती है कि भैया हम जिसको अपने मुंह से कह रहे हैं, जिसका हम भला करना चाहते हैं तो भगवान सुनते हैं और होता है। तो ये ही प्रश्न यहाँ पर है कि ये ही प्रश्न है जो मैं सबसे कह रही हूँ। कहते हैं कि देखो भक्त भी जितने, कहते हैं भक्त अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। अगर किसी के पास में कोई परेशानी होती है तो भक्त करता है। भगवान भी कभी देवताओं के मनुष्यों के लिए पीछे नहीं हटते, वो सारे कार्य करते हैं। तुम्हारा जगदम्बा की थी वो मैंने सुना है। आज शिव के चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं ऋषि मुनि कि शिव का चरित्र क्या है, शिव की महिमा क्या है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं वो ही बता रही हूँ कि देखो या भगवान हो या भक्त हो या सिद्ध पुरुष हो, अगर हम कहते हैं उसका सम्मान करते हैं तो अपनी जिह्वा से वो ऐसा कुछ कहते हैं जिसके लिए किसी का बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है, वो अच्छा ही बोलता है। जो भगवान की शरण में चला गया, कल बागात्मकता की गई थी मैंने, ये बाणी माने बाणी, ये बाणी ही प्रकृति है, ये कुंडलनी है, ये ही तो कुंडलनी है, ये पराशक्ति ही तो कुंडलनी है। ये कहते हैं कि ये बाणी, तो बाणी के बारे में मैं कल बताया था कि माँ पार्वती क्या है,
उन्होंने वाणी के बारे में जो पूछा था ऋषि मुनियों ने, वायु देवता ने, तो वो बताया था। तो कल मैं इस पर शिव पुराण पर बोली थी। आज उनके चरित्र के बारे में, तो यहाँ ऋषि मुनि चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान शिव का चरित्र क्या है। और भगवान शिव संसार में रहते भी, संसार में रहते हैं, मृत लोक में रहते हैं, तीनों लोकों के वासी हैं और स्वतंत्र हैं। तो उनके हम चरित्र का, उनके कार्य क्या क्या हैं, वो अपना रूप कैसे बदलते हैं, कैसे रूप धारण करते हैं। तो यहाँ वो सब ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं, ऋषि मुनि वायु देवता से पूछ रहे हैं। तो देखो भगवान शिव बेशक स्वतंत्र है और सारी सत्ता उनके हाथ में है, अधिष्ठाता है तीनों लोगों के। लेकिन फिर भी भगवान शिव माँ पार्वती, माँ जगदम्बा के साथ में रह के वो कहते हैं कि उनके अंदर कोई दोष नहीं। पार्वती में बेशक वो माँ पार्वती के साथ रहते हैं, शक्ति स्वरूपा के साथ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता, कोई दोष नहीं माना जाता। वो नित्य, वे नित्य हैं, अनित्य हैं, अनंत हैं। वो नित्य रूप धारण करते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन वो अपना रूप धारण अपने लिए नहीं करते। लेकिन उनके माँ पार्वती के साथ रहते हुए भी, माँ जगदम्बा के साथ रहते हुए वे निर्दोष हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं है और ना ही कोई अवगुण है। अब कहते हैं कि वे अवगुणों की खान है और तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ भगवान शिव के चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या। तो देखो यहाँ भगवान शिव, अब ये सबके सामने ही ये कथा, ये तो खैर सब जानते ही होंगे, सब जान ही गए होंगे कि भगवान के निष्कल और सकल दो रूप होते हैं। तो निष्कल जो शरीर होता है उनका, जो निष्कल होते हैं, तो वो केवल वो कहते हैं सिद्धपीठ उनकी जो है नर्वेश्वर शिवलिंग, वे लिंग में विराजमान है, ओमकार है। तो अगर किसी को सिद्धि करनी होती है तो लिंग से सिद्धि करते हैं। जो शिवलिंग होते हैं, जो नर्देश्वर होते हैं, शिव नर्देश्वर पर धारण करे रहते हैं, धारण रहते हैं, तो वो उनके अंदर सब सिद्धियां होती हैं। 33 कोटि के देवता होते हैं, सारी बावन शक्तियां होती हैं, जितनी हैं माँ पार्वती की जितनी विभूतियां हैं वो सब उनमें विराजमान है, सारे देवता उनमें विराजमान है। तो सिद्धि के लिए उनका शरीर वो निष्कल है, और मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए उन्होंने सकल धारण कर रखा है। तो सकल धारण क्यों कर रखा है? अगर भगवान से वो सकल धारण नहीं करेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये सृष्टि की रचना कैसे होगी, ये सृष्टि का पालन कैसे होगा, इस सृष्टि का संहार कैसे होगा? देवता क्या करेंगे? चूंकि कहते हैं निग्रह और अनुग्रह, तो कहते भगवान शिव के उनके ही चरण से, जब भगवान के चरण से, भगवान शिव के चरण से जब सारे कार्य जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ हमेशा शुद्धता आती है, सारे कष्ट दूर होते हैं। कहते हैं भगवान के चरणों के पड़ने के लिए तो देवता तरसते हैं, कहाँ उनके चरण पड़ेंगे? सकल रूप धारण करके। जब वो सकल रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रस्तुत होते हैं, देवताओं के सामने स्थित होते हैं, तो देवता भी, उनके हौसले बढ़ जाते हैं, सारे कार्य उनके देवताओं के होते हैं। और फिर अपने राज्य स्वतंत्र होते हुए भी भगवान शिव परतंत्र हैं। और ये स्वतंत्र होके कहते हैं, स्वतंत्र माँ पार्वती के साथ रहते हैं, माँ जगदम्बा के साथ रहते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, मंदराचल पर्वत पर रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं,
और मनोरंजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परतंत्र रूप धारण क्यों करते हैं भगवान से? प्रश्न इस बात का उनके चरित्र के बारे में पूछा है, उनकी चरित्र के बारे में, उनका जो है कैसा है, उनका जो है स्वतंत्र होकर परतंत्र कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं, और निराकार में वो क्या करते हैं, साकार में वो क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भगवान से वो परतंत्र क्यों है? वो तो नित्य अनित्य है, वो नित्य रूप धारण करते हैं। भगवान शिव नित्य रूप धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं और क्यों परतंत्र है? इसलिए परतंत्र है कि जब जब कहते हैं देवताओं को परेशानी आती है, जब भगवान के भक्तों पर परेशानी आती है, उसी समय पर वो कहते हैं अपना रूप धारण करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। कहते हैं कि जब तो भगवान बहुत सहनशील होते हैं और कृपा बरसाने वाले होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये माता पिता को क्या होता है, अपने बच्चों को कहते हैं, अपनी जब गृहस्थी हमें चलानी होती है तो सब पे हमें शासन में रखना होता है, शासन करना होता है, सब पे कंट्रोल करना होता है। कोई क्या कर रहा है तुरंत कंट्रोल करो, कोई क्या कहाँ जा रहा है तुरंत पूछो। लेकिन ये सब नहीं है, ये भगवान के लिए तो ये है। भगवान इसलिए परतंत्र हैं कि वो सबके लिए रूप धारण कब करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्षुप्र था और क्षुप्र और दधीच में लड़ाई हुई थी और युद्ध छिड़ रहा था, और क्षुप्र जो है, चूंकि क्षुप्रा ने कह दी कि मैं राजा हूँ, दधीची ने कह दी कि मैं राजा हूँ, वो कहने लगा कि मैं राजा हूँ। उसके पीछे उनमें इतनी लड़ाई हुई, इतना युद्ध हुआ। तो भगवान शिव ने जब विष्णु उनके बीच में आ गए थे, जब विष्णु अपनी ही चर्चा करने लगे, जब वो दधीच को दबाने लगे थे, जब दधीच को परेशान करने लगे थे, तब दधीच से छल कपट करने लगे थे। जो क्षुप्र उनका दोस्त था, मित्र था, भगवान विष्णु का क्षुप्र मित्र था, लेकिन दधीच भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ करते थे, अर्चना करते थे, स्तुति करते थे, वंदना करते थे, ध्यान योग करते थे। तो जब भगवान शिव का इतने करने पर जब उन्होंने देखा कि ये विष्णु क्षुप्र की तरफ बोल रहे, उनके पक्ष में बोल रहे, और दधीच से परेशानी, जब दधीच ने गुहार लगाई भगवान शिव से, कहते हैं जब भगवान शिव ने की, उन्होंने जब तप करने बैठे तो भगवान शिव ने मंत्र भी दिया। तो भगवान शिव ने क्या किया था, भगवान शिव ने दधीच का, कहते हैं कि दधीच का रूप धारण कर लिया था, अपना रूप दधीच को दे दिया था। उन्होंने दधीच के रूप में अवतार लिया था। तो यहाँ किसके लिए लिया था? दधीच के लिए लिया था, विष्णु के लिए। तो फिर उन्होंने क्या करते, तो दधीच के जब पुत्र हुआ था, जब कहते हैं इंद्र सब देवताओं ने अनर्थ किया था, उनके साथ में छल किया था, अनर्थ किया था। तो कहते हैं उनकी जब पत्नी गर्भ से थी, दधीच की मृत्यु हो चुकी थी, तो भगवान शिव ने पिपलाद के रूप में जन्म लिया। तो कहते तो ये परतंत्र, स्वतंत्र होते भी परतंत्र है। किसके लिए करते हैं? ये देवताओं के लिए करते हैं। हम मनुष्यों के लिए भी बहुत कहते हैं, मैं तो बार बार कहती हूँ, हम मनुष्यों के लिए भी भला करने के लिए दरवाजे पर एक भिखारी के रूप में आते हैं, कह देते हैं ये तो भिखारी है, संत के रूप में आते हैं। वो हमें क्यों आते, क्यों रूप लेते हैं, क्यों हमारे पास आते हैं, क्यों वो संत के रूप में आते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो त्रिलोकी है, वो तो कहते हैं कि तीनों लोगों के पिता हैं, तो उनको क्या जरूरत है हमारे पास आने की? लेकिन भक्तों के पास दर्शन देते हैं, किसी रूप में दे, किसी क्षण दे, उनके संकट हरने के लिए, उनके
दरिद्रता दूर करने के लिए तो भगवान शिव दर्शन देते। तो क्या परतंत्र अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं, लेकिन किसके लिए कर रहा है? सब देवताओं के लिए कर रहा है, मनुष्यों के लिए कर रहा है। यहाँ पर सरभ, भगवान शिव ने सरभ का रूप धारण किया था। ये परतंत्र की, ये स्वतंत्र से परतंत्र की ये संवाद चल रहा है। तो ये पूछा कि उनके चरित्र का वर्णन किया, हमें सुनाओ कि वो कब कब किसके लिए रूप धारण करते हैं। तो यहाँ तो सरभ के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया था? सरभ का अवतार क्यों लिया था? जब विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और उनकी गुस्सा शांत, क्रोध शांत नहीं हो रहा था, उन्होंने वीरभद्र को भेजा था, भैरव को भेजा था, काली को भेजा था, सबको भेजा था। वीरभद्र ने, भैरव ने उनको समझाया, लेकिन समझने के बाद में वो नहीं समझे। तो उनकी क्रोध शांत करने के लिए, अब क्रोध शांत उनका कैसे हुआ? तो क्रोध शांत करने के लिए भगवान ने सरभ का अवतार लिया। चूक अगर एक जगत पिता होके कहते हैं कि संसार का पालन करने वाला और इतना क्रोध में जल रहा है और उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शिव को तो मजबूरी में उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको शब्द सिखाने के लिए ये सरभ का रूप धारण करना पड़ा। सरभ का रूप धारण करके भगवान विष्णु को जो है उन्होंने अपने पूंछ से बांधा और पंजों से वो मार लगाई, उनमें वो मार लगाई कि खून खच्चर हो गए थे विष्णु। उन्होंने अपने पूंछ से बांध लिया और पीठ पे बैठा लिया और ले गए आकाश मार्ग को। और ले जाने के बाद फिर उनमें जब मार लगाई, अपने पंजों से सारे उनके खून खच्चर कर दिए, तब विष्णु को होश आया, तब उनकी अग्नि शांत हुई थी। तो यहाँ भगवान ने क्या किया? किसके लिए किया? विष्णु के लिए किया। ये क्या है? ये स्वतंत्र है, लेकिन ये परतंत्र, क्योंकि ये किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। ये संकट, ये सब कुछ समारे रहते हैं, इनके अनुग्रह से सब होता है। जहाँ ये भगवान शिव देखते हैं कि जहाँ पे हमारे कहते हैं भूमध्य में जो कुछ भी कांड हो रहा है और अनर्थ हो रहा है, तो वो उनको रूप धारण करना पड़ता है। अब यहाँ पे भगवान विष्णु जब कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और विष्णु भगवान जब पाताल में चले गए थे और वहाँ पे पाताल की जितनी ही अप्सराएं थी उनके साथ रहने लगे थे, तो भगवान ने शिव ने क्या किया? तो वृषभ का रूप धारण किया। ये क्यों किया? ये स्वतंत्र से परतंत्र क्यों हो गए? ये परतंत्र इसलिए हो गए कि जब विष्णु को अगर ये लेके नहीं आते तो संसार का विध्वंस हो जाता। जब कहते हैं कि जो विष्णु भगवान सबके इष्ट देव हैं, कहते हैं कि देखो भगवान शिव भी इष्ट देव है, वो तो जगत पिता है, लेकिन भगवान विष्णु भी इष्ट देव है। कहते हैं संसार के लोगों जितने हैं, कोई विष्णु को पूजता है, कोई विष्णु को, लेकिन मूल में तो एक ही है, मूल में तो शिव ही है, लेकिन पूजा हम राम की भी करते हैं। तो देखो यहाँ राम की भी पूजा करते हैं, तो राम भगवान शिव के हृदय में राम है। तो राम जब तक किसी को राम की पूजा नहीं करेगा तो भगवान की प्राप्ति, भगवान शिव की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसकी चर्चा मैं कल सुनाऊंगी इसके बारे में। तो भगवान ने यहाँ पे भी हनुमान जी का रूप धारण किया, भगवान राम को प्रसिद्ध करने के लिए, भगवान राम की भी प्रशंसा करने के लिए, भगवान राम का नाम करने के लिए हनुमान जी का उन्होंने रूप धारण किया। एक बार नहीं, 1000 बार। तो उन्होंने क्या, तो भगवान विष्णु को क्या दिया था? उन्हें अपने नाम का सुदर्शन चक्र दिया और कह देंगे तुम्हें संसार में कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम कभी पराजय नहीं हो गए। ये मैं
अपने नाम का, और मैं तुम्हें ये सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। तो तब वृषभ का रूप धारण किया, तो देवताओं के लिए किया। कहते हैं कि जब सती की जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था और उन्होंने वीरभद्र से सारा विध्वंस करवा दिया, उन्होंने वीरभद्र का रूप धारण किया। जो कि अगर दक्ष का यज्ञ विध्वंस नहीं होता, ये सब नहीं होते, तो ये देवता कैसे सीख पाते कि हम क्या न्याय कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ये तो माया जाल में फंस गए थे। ये माया, देखो ये भगवान शिव के अंदर माँ शिव पार्वती विराजमान रहती हैं, तो एक रूप माया का भी हो जाता है, और माया उनके साथ रहती है, तो माया सबको अपने माया से आवृत करके रखती है। वो तो भगवान शिव को भी आवृत कर लेती है, और पार्वती भगवान शिव। और देखो एक बात बताओ, अगर संसार में स्त्रियाँ हैं, अब मैं सबकी नहीं कहती हूँ यहाँ पे, तो सबकी तो मैं रोज ही कहती हूँ, मैं सबकी चर्चा नहीं करती हूँ। अब जिसकी जिसकी हो वो अपने पे ग्रहण कर लेना और अमल करना कि हर एक की स्त्रियाँ जो है अपने पतियों को शिक्षा देती हैं, और साम दाम दंड भेद सब तरह से देती हैं। वो कभी कभी माया का रूप धारण कर लेती हैं, जो कभी उन अनर्थ करने को भी तैयार हो जाती हैं, झगड़ा करने को भी तैयार हो जाती हैं, प्यार से भी मनाती हैं। ये एक माया जगत है, ये माया जगत है। ये कहते नहीं ये जगत माया, लेकिन फिर नहीं समझते। तो अब इसका सवाल जवाब तो मेरे पास नहीं है ना, कि कौन समझता है कौन नहीं समझता है, ये तो सब अपना अपना है, जैसे स्वभाव है। लेकिन यहाँ भगवान शिव ने जब कहते हो, फिर भगवान शिव ने ही वो सब संभाला था, सब कुछ वो ही उन्होंने ही संभाला था, जैसे कुछ हुआ था वैसे सब कुछ संभाला था। अब यहाँ पे देखो भगवान शिव ने कहते हैं कि ये जो त्रिपुर था उसको दग्ध करने के लिए भगवान शिव ने कहते हैं ये कौन सा रूप धारण किया था। और भगवान शिव की माया से ये अगर त्रिपुर का भस्म नहीं होता तो इतना अत्याचार फैलता कि ये देवता सारे गुफा में दुबके होते। और फिर क्या होता, आगे कहते नहीं है कि जब देवता ही असहाय हो जाएंगे, तो देवता जब किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे, असहाय हो जाएंगे, उनके ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तो किसको आना है? जगत के पिता, जो जगत के पिता और जगत की माता से साथ साथ रहते हैं। कभी तो को भूल मत करना कि भगवान शिव ही सारे ये करते हैं। साथ पार्वती होती है, वो हर एक रूपों में होती है, उनके अंग में बसी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी हमें अगर हमें कहीं जाना होता है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, कहीं मुझे जाना होता है और मुझे मालूम होती है कि हमें अपना कवच धारण करके जाना चाहिए। रास्ता में 10 परेशानियाँ होती हैं, सफ़र अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, कभी अच्छा भी कटता है, कभी खराब भी कटता है, तो हम कवच धारण करके जाते हैं। यहाँ से हम कहते हैं भगवान शिव हमारे पास रहो, हमारे साथ चलो, हमारे शरीर में विराजमान हो। अब हो या ना हो, लेकिन ये तो विश्वास तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास करते हो नहीं करती हो। देखो विश्वास के ऊपर सब कुछ होता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो भगवान भी पीछे हट जाते, कह देते हैं तुझे विश्वास नहीं, जब तुझे विश्वास आ जाए तो मेरे पास आ जाना, जब तेरे अंदर विश्वास हो तो आ जाना। तो ये विश्वास से होता है। तो भगवान शिव पार्वती के बिन नहीं जाते हैं कहीं, पार्वती के बिन कोई ये तो नहीं करते, कोई रूप धारण नहीं करते। पार्वती साथ में रहती है, और जहाँ पार्वती रहती है वहाँ शिव भी साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, किसी रूप में रहे। जब शरीर में एक शरीर में दोनों का प्रवेश हो, वैसे भी अवधान नहीं है। तो कहते भगवान शिव ने सारे जितने स्त्रियां थी, जितने आदमी थे, सबको उन्होंने जला दिया, केवल मैं बचा था। क्यों?
मैं भगवान की शिव की पूजा करता था, स्तुति वंदना करता था, भगवान का भक्त था, भगवान शिव का भक्त था। कहते हैं ये दिमाग कभी कभी जो है चंचल होता है, तो ये कभी कभी स्वभाव, यहाँ पे भगवान शिव का भी स्वभाव, ये स्वभाव से ये सारे कार्य क्यों होते, ये स्वभाव से, ये भगवान की स्वभाव है, ये माँ पार्वती की वाणी है, ये वाणी में शुद्धता है। कहते हैं भगवान शिव का स्वभाव, उसमें आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति क्यों है, ये आत्माओं में बसे हुए हैं, सबके आत्माओं में बसे हुए हैं। माँ पार्वती सबकी वाणी में बसी हुई है। तो हमारे जो चल रहे हैं, जब अहंकार में इंसान अहंकार में भूल जाता है, कहते हैं उसके अंदर अहंकार का इतना प्रबल तेज हो जाता है कि वो अहंकार के बढ़ने के चक्कर में इतना अहंकार बढ़ जाता है कि वो अच्छी बातों को भूल जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो अच्छी बातों को नहीं सोच सकेगा, अच्छे इंसान अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी की समझ अच्छी नहीं लगेगी। वो जो कुछ भी करता है अपने मन से करता है, चूंकि अहंकार, और जिसका अहंकार खत्म हो गया, हम कहीं भी जाते हैं बहुत कहते हैं कि निर्मल रहते हैं, कहीं जाते हैं सबसे प्यार से बोलते हैं, प्यार की भाषा करते हैं, चूँकि हमें ये हमारा स्वभाव, और स्वभाव आदमी के कहते हैं कि ये झूठ मूठ करने का से स्वभाव का दिखाई नहीं देता है। स्वभाव तो नेचुरल होता है, जैसा स्वभाव कहते हैं स्वभाव में नेचुरल होती है, जिसमें जो क्या कहते हैं माँ प्रकृति की शक्तियाँ बसी होती हैं, तो उसके आधार पर उसका रूप भी अलग होता है, उसकी बातें अलग, उसका व्यवहार अलग, उसकी सोच अलग, उसकी चाल अलग, सब कुछ अलग हो जाता है। तो ये तो तभी होता है जब भगवान की शरण हम जाते हैं, माँ जगदम्बा की शरण में जाते हैं, उनके बिन तो नहीं होता है ना। तो यहाँ भगवान ने सुदर्शन चक्र उनको दिया था अपने नाम का, भगवान विष्णु को दिया था। ब्रह्मा, अब ये ब्रह्मा क्या है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, विष्णु को भी उत्पन्न किया, लेकिन कहते हैं कि ये परतन, कभी कहते हैं कि ऐसा समय आता है कि ऐसा समय आ गया कि उनको ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट होना पड़ा, रुद्र के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। ब्रह्मा के कहते हैं कि वृत्ति से भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया, तो ये भी भगवान को करना पड़ा, तो ये भी भगवान को करना पड़ा। क्यों करना पड़ता है तुमको, इसलिए करना पड़ता है, इसी समय समय पे हमें अपने में बदलाव लाना चाहिए, और समय के हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमारा कौन सा समय है, कैसा चल रहा है, हमारा वर्तमान समय कैसा चल रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें आगे कदम कैसे रखना चाहिए, हम किसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये समय बताता है। कहते हैं समय, इसको काल भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। काल को दो रूप में कहते हैं, काल को कहते हैं कि और उसका तो काल आ गया, और काल को समय भी कहते हैं, काल भी आ गया उसको भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ विष्णु भगवान को, जब विष्णु भगवान कहते हैं कि शेष सैया पर सो रहे थे, विराजमान थे, लेकिन भगवान विष्णु से गलती हुई, भगवान शिव ने उनको शेष नागों से उनको बांधा, और शेष नागों से बांध के, उनकी पूंछ से बांध के उन पर फिर भगवान शिव ने उनको दंड दिया, उनको कहते हैं उनको मारा भी और दूर फेंक दिया। तो ये क्या है, ये भगवान शिव, इनके चरित्र का वर्णन, इनका चरित्र का वर्णन तो कौन सुना सकता है। ये जो विद्वेषर सहता है, कोट रुद्र सहता है, कोट सहता है, कोट रुद्र सहता है, उमा सहता है, कैलाश सहता है, तो ये सारे में जो जितने हैं वो सारे भगवान के उसमें रूप बदले हुए रूप दिखाई देते हैं, बदले हुए रूप ही दिखाई दे रहे।
माँ पार्वती को मनाने के लिए उनको क्या पड़ा था? देखो, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, तो एक बार उनको ब्राह्मण का रूप भी धारण करना पड़ा, एक बार उनको ब्रह्मचारी का रूप धारण करना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये स्वाहा कौन है? जब भगवान शिव कहते हैं कि जब ये था जो है, जब उन्होंने तर्कों का विध्वंस किया था, तो तारका, वो तारका के बेटे थे, और यहाँ पर तारका उसका, जब उसने इतना अत्याचार करने लगा, उसने कहते हैं स्वर्ग लोक से सारे देवताओं, इंद्र लोक से स्वर्ग लोक से सारे देवताओं को निकाल कर फेंक दिया, और तीनों लोगों का राजा बन के बैठ गया, राज करने लगा। लेकिन वो तपस्वी था, ज्ञानी था, लेकिन वो मनुष्यों को कभी दुखी नहीं करता था, मनुष्यों को अन्न देता था, कपड़े देता था, पैसा देता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो देवताओं का दुश्मन था, और वो किसी के हाथ से मारा भी नहीं जाता, किसी के हाथ से नहीं वो मारा जाता, क्योंकि उसने वरदान ही ब्रह्मा से ऐसा मांग लिया था, तो वो किसी के हाथ से मारा भी नहीं जाता। तो भगवान शिव ने क्या किया? देखो, हिमालय पर्वत पर कहते हैं माँ पार्वती के साथ वन विहार कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, 2 शिला पड़ी थी, एक शिला पार्वती, एक शिला भगवान शिव की, लेकिन भगवान शिला पे बैठे हुए थे, पार्वती भी अपने शिला पे बैठी थी, शिला से कोई नहीं हटा, कोई शिला से कोई हटा नहीं था। और फिर भगवान शिव ने कहते हैं कि उनकी आत्मा, ये विभूतियाँ, ये देखो कहते यहाँ ये तो कहते हैं, देखो यहाँ सोचने वाली बात होती है कि मनुष्य की आत्मा, ये आत्मा कोई भी रूप धारण कर लेती है। आत्मा देखो न तो जलती है, न मरती, न करती, न सूखती है, न इसका कुछ नहीं होता, और ये निर्दोष है, इसमें कोई आत्मा में कोई दोष, कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये तो अपने ऊपर है कि कर्मों के अनुसार तुम क्या करते हो, आत्मा को कैसे शुद्ध पवित्र रखते हो, चूँकि आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, परमात्मा ही आत्मा है। अब इसको शुद्ध के लिए रखना, ये तो तुम्हारे बस की बात है कि कैसे रखते हो, कैसे प्राप्ति करते हो। धन दौलत तो सब कोई कमा लेता है, भगवान के लिए क्या कहते हैं, अपने लिए तो तुमने महल दोमेला, इतने बंगला, गाड़ी, सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान के लिए जो जगह रहने की है उसको शुद्ध किया, उसको कुछ दिया। तुमने पैसा कमाया अपने आनंद के लिए, जो कुछ भी किया अपने आनंद के लिए, लेकिन जो अंदर आत्मा, परमात्मा आत्मा में बैठा हुआ, वो रो रहा है, वो कहता है मुझे जगह नहीं मिल रही और मैं आना चाहता हूँ, मैं कहाँ बैठूँ। भगवान भी रोते हैं, कहते हैं कि मैंने इसको पृथ्वी पर भेजा था, इसके अच्छे कर्मों की वजह से मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा था, उच्च कोट में भेजा था, और वहाँ जाके भी ये गलत कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रही है। तो भगवान भी बैठ के रोते हैं कि मैं तो इसका उद्धार करना चाहता था, लेकिन मैं उद्धार कैसे करूं, मुझे तो इसके अंदर बैठने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं। तो भगवान शिव ने क्या किया था वो, तो भगवान शिव ने कहते हैं कि वो तारका को मारने के लिए और आनंद वन में विहार कर रहे थे। दोनों की जो आत्मा थी, भगवान शिव अपने पत्थर पे बैठे, माँ पार्वती अपने पत्थर पे बैठे थे, दोनों अपने अपने पत्थर पे बैठे, और दोनों ने कहते, और दोनों ही उनकी आत्माओं का मिलन होने लगा, अपनी जगह से कोई नहीं उठा था, आत्मा एक होने लगी, डांस करने लगी थी। कहते हैं कि जब भगवान तांडव करने लगते हैं, जब माँ पार्वती और शिव जब तांडव करने लगे थे, कहते हैं मंथन से मक्खन के, दही के मंथन से माखन निकलता है। तो कार्तिक का जन्म हुआ। अब कार्तिक का जब जन्म हुआ था, ये गोला था, ये सुहा, ये अग्निदेव की कहते हैं कि जो सुहा है, ये देवताओं के लिए, ये कहते हैं अग्नि, ये पितरों की है, ये पितर देवताओं की सारी पत्नियां वे हैं। तो सुहा ने उसको अग्नि, कहते हैं अग्नि को स्वाहा ने ग्रहण किया, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा स्वाहा, तो उसमें स्वाहा होती है।
स्वा होती है तो वो अग्नि को संभालती है। वो स्वा और जो स्वधा होता है जो पितरों को जाता है, स्वा होता है जो देवता को जाता है, तो वो स्वा अग्नि को संभालती है। देखो अग्नि की मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें अनेक तरह की शक्तियाँ होती है, इसलिए हवन करते समय पर साक्षात मतलब सावधान रहना चाहिए। हवन कर चुके वहाँ पर अब मैं सबकी नहीं कहती हूँ, जो कहते हैं जो अच्छे जगह पे, शुद्ध पवित्र जगह पे जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब वेद व्यास जी होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो शुद्ध मंत्र को पढ़ते हैं, आहुतियाँ देते हैं, तो क्या कहते हैं अग्नि कोई रूप धारण कर लेती है। थोड़ी सी गलती पे तो भयंकर रूप धारण कर लेती है। अब जैसे जल है, ये जल बहुत निर्मल है, ये जल बहुत हल्का है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब प्रलय होती है तो जल से होती है, कहते हैं प्रलय होती है तो जल से होती है। देखो ये कुदरत का इसमें आया फेसबुक पर, कुदरत नाराज है। अभी ये कहा उत्तरांचल का है कि ये केदारनाथ का है, उसमें ये नहीं लिखा था। पहाड़ों से जब कहते हैं वो आदमी जब जा रहे थे दर्शन के लिए, तो पहाड़ों से एकदम इतना पानी छूटा था, इतना पहाड़ टूट गया था, पानी इतना, तो कहते हैं सब भगदड़ मच गई। सब कह रहे थे भैया कुदरत नाराज हो गई, कुदरत नाराज हो गई। सब भागदौड़ मच गई थी, सब भागने लगे थे। पहाड़ों से वो पानी गिर रहा था कि बहुत तेज बहाव था, पानी पानी हो गया। तो पानी से कमजोर कुछ नहीं है, पानी से ज़्यादा बड़ा कहते हैं दुर्घटना भी किसी की नहीं है। पानी से सारे काम पानी से होते हैं। पानी तो कहते हैं उसको कमजोर नहीं समझिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ भगवान शिव सुहा जब होती है तो अग्नि होती है, तो कौन संभालता है? स्वधा। तो स्वधा अग्नि को संभालती है, तो अग्नि को गोला स्वधा ने लिया था। देखो ये जब व्यास जी कहते हैं ना, हालांकि मैं भी कहती हूँ, व्यास जी भी कहते हैं, इतनी हम गहराई पर नहीं जाते हैं, लेकिन आज मैं गहराई की बात बताती हूँ कि इतनी गहराई पर नहीं जाते हैं, चूँकि उनको तो इतना नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बारी बारी से वो पुराण पर ध्यान देने पड़े। तो ये स्वधा अग्नि को संभाले थे। वो अग्नि कहाँ रखी थी? वो गोला कहाँ रखा था? वो गोला, जो गोला उन्होंने पर्वत पर, सुमेरु पर्वत, जहाँ सुमेरु पर्वत है, स्वधा ने, अग्नि तो थी, अग्नि का गोला तो था ही था, और स्वधा ने सुमेरु पर्वत पे उसको सावधानी से रखे रही। वो समय देखती रही, चूंकि वो गोला चारों तरफ से घूम के आया, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी थी, चूंकि वो कार्तिकेय थे, तो वो उसको सुरक्षा से रखना चाह चुके। इतने ताड़का और उसके जितने थे, उसके सेनापति थे, सारे उनके पीछे लग गए थे, सारे वो तत्काल वहीं पर खड़े थे। हालांकि ब्रह्मा ने उनको समझाया था तारकासुर ऐसा मत करना जिससे कि भगवान शिव का पार्वती का क्रोध ज़्यादा ही बढ़ जाए। तो लेकिन असुर तो ऐसे बात समझते नहीं, चलो वो अपने मतलब अपना स्वार्थ देखते हैं, वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं, तो वो किसी को क्या देखेंगे। तो स्वधा उसको सुमेरु पर्वत पर रखी रही, चारों तरफ वो घूमे आया, और चारों तरफ घूमने के बाद स्वधा ने उसको संभाला था, और संभालने के बाद में उसको नदी में फेंक दिया था। और स्वधा ने ही जो छह कृतिकाएं थी, स्वधा ने ही उनका रूप धारण किया था, स्वधा ने ही रूप धारण किया था। तो ये भगवान शिव ने जो तांडव किया था, भगवान माँ पार्वती, भगवान शिव ने, शिव और शक्ति ने जो अपने आत्माओं का मिलन किया था, और उससे जो गोला प्रकट हुआ था, तो क्या, तो भगवान शिव ने क्या किया? वहाँ उन्हें अपनी स्वतंत्रता छोड़ दी। तो वहाँ ने किसके लिए किया था? देवताओं के लिए किया था, संसार के लिए किया था, देवताओं के लिए किया था। तो वहाँ पे भी भगवान शिव ने रूप धारण ही किया था। तो वो जो कृतिकाएं थी 6, उन्होंने उनको कार्तिक को पाला था। और जब भगवान शिव की और पार्वती की, जब पार्वती की ममता उमड़ी, तब वहाँ उनके पास जाके तो वहाँ पृथ्वी भी प्रकट हो गई थी, पृथ्वी भी आ गई थी, सुहा भी थी, वहाँ पे सब थी।
गंगा भी थी वहाँ पे, गंगा भी वो पार्वती में भी बहस हो रही थी, सब कुछ हो रहा था कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। सुहा ने कह दी ये मेरा पुत्र, पृथ्वी ने कह दी ये मेरा पुत्र, मुझे दो। भगवान शिव वहाँ खड़े खड़े देखते रह गए थे। जो किसके लिए? इसलिए कि उन्हें कार्तिकेय से उसका तारकासुर का वध करवाना था, इस चक्कर में। तो भगवान शिव का, तो कहते हैं कि भगवान शिव के चरक कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया था। और भगवान शिव को यहाँ जितने कार्य में यहाँ सुनाऊँ तो बैठे बैठे जन्मों बीत जाएंगे, पर उनके कहते हैं उनके चरित्र के वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे भगवान के चरित्र, भगवान शिव जो जो रूप सकल धारण करते हैं, तो संसार वालों के लिए, देवताओं के लिए धारण करते हैं। लेकिन हमारी सिद्धि के लिए, हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए, हमें अपना कार्य पूर्ण करने के लिए, हमें मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, हमें शिवलिंग की पूजा करनी होती है। शिवलिंग के कहते हैं जब अभिषेक होता है, जब मंत्रों की बौछार होती है, उनके सारे अंगों की पूजा होती है। बस रुद्राभिषेक में ये नहीं है कि भगवान शिव का ही है, रुद्राभिषेक में भगवान विष्णु का बराबर चलता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु का भी उसमें रुद्राभिषेक में भाग होता है। तो रुद्राभिषेक तो कहते हैं कि जब हम जितनी सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हम मंत्रों को सिद्ध करते हैं, जो हम मंत्रों को सिद्ध इसलिए करते हैं कि हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो हम क्या है, हम अपने परेशानियों को भी, अपना भविष्य भी सुधारते हैं और दूसरों का भी सुधारते हैं। तो ये भगवान की महिमा। तो कहते हैं भगवान का दो रूपों में वर्णन है वैसे तो, आकार और निराकार, निष्कल और सकल। और कहते हैं ये उनके दो रूप हैं, वैसे उनके दो ही रूप हैं। लेकिन इन दो रूपों के अंदर जब जब मनुष्यों पर, जब जब देवताओं को परेशानी आती है, तो वो अपने स्वतंत्र से परतंत्र हो जाते हैं, अपने स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं। कष्ट बेशक उन पे आता है, कष्ट को भी झेल लेते हैं, लेकिन वो सबको सफल बनाते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी पर परेशानी ना आवे। अंतरिक्ष के अंदर भगवान शिव ईशान, कहते हैं आकाश ईशान, भगवान का जो मस्तक, जो थैराड है, जो कहते हैं सहस्त्राक्ष, जो चक्र, जो कहते हैं भगवान का मस्तिष्क, वो पूरे संसार, पूरे आकाश, कहते हैं वो आकाश ही है, अंतरिक्ष ही है। तो वहाँ से जो जिसकी कहते हैं, वहाँ से जो कृपा उनकी अंतर से, जो आकाश से कृपा बरसती है सब पर, उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और कहते हैं हमें पृथ्वी बताओ, वैसे भगवान अर्थ से जुड़े हुए, भगवान शिव अर्थ से जुड़े हुए। तो वो अर्थ शब्दों जा अर्थ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चौथा अथर्ववेद, शिव अकार मकार उकार, उकार कहते हैं अकार ब्रह्मा, मकार विष्णु, उकार विष्णु और मकार भगवान शिव, अकार ब्रह्मा और कहते हैं उकार विष्णु और मकार जो भगवान शिव अर्थ से जुड़े हुए। तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। और सब भगवान से कहते हैं कि तो जब हम सब मिल के कोई प्रार्थना पूजा करते हैं तो उसका असर अलग जाता है। लेकिन हाँ, अब जो है कि जैसी जिसकी इच्छा हो, अकेले में करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। कहते हैं हम पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव से जैसे जैसा हो सबको करना चाहिए। और भगवान की कृपा को के लिए भगवान से दुआएं मांगना चाहिए। मैं भी आप सबको जो है जितनी मेरे पास है, कहते हैं जो मैंने तब किया हो मैं तो सबको देने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे तो ये, मैं भी तो फकीर हूँ भाई, मैं तो योगी हूँ। कहते हैं कि हमें तो जावेद राखे राम भाई भी दे रही हो। तो कहते हैं जिस हाल में भगवान रखेगा हम उस हाल में रहने के लिए हर समय तत्काल तैयार रहते हैं। 24 घंटा ये दिन रात भगवान की हैं। ये शरीर भी भगवान शिव का है,
ये मन भी सब भगवान शिव का है। जो कुछ भी है सब भगवान का है, भगवान शिव का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा, तो सब उनका ही है। मैंने सब उनको समर्पित कर दिया है, सब अर्पण कर दिया है। तो सबको रहना चाहिए और सब आराम से खाओ। गर्मी बहुत पड़ रही है। और नींबू पानी और चीनी का घोल लेते रहना बराबर। दिन में 3 बार तो ले लेना, अच्छे से ले लेना। जिन्हें आधा गिलास लेगी खूब ठीक ढंग से बैठ के आराम से पियो। चूँकि बहुत लू लपट बहुत गर्मी पड़ रही है, विशेष गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है। मेरा हमारे तो 2 कमरों में एसी है, इसमें एसी मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मूर्तियाँ हटानी पड़ेगी। जो यहाँ से मूर्ति लगी हुई है और कूलर तो बहुत आवाज़ करता था, दौड़ के था। माइक तो मेरे पास है नहीं है, तो यहाँ पर साधारण बोलती हूँ, मस्त बोलती हूँ, मस्त रहती हूँ। क्या किया, खो गया क्या? हम संसार में आए, क्या लेके आए थे? जाना जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? और किसके सहारे के लिए हम जिंदा रहना चाहिए? हमें भगवान शिव के सहारे जिंदा रहना चाहिए। इस संसार के तो बहुत धोखेबाज होते हैं। आज प्यार करते, कल छोड़ के चले जाते हैं। स्वार्थ के लिए आते हैं, स्वार्थ खत्म हुआ चले गए। ये झूठे बंधनों में नहीं, किसी को नहीं फंसना चाहिए। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। वो हमारे पति भी है, वो हमारे भगवान भी है। हम उनको पति भी मानते हैं, शिव को, और भगवान भी मानते हैं। हम तो सारे रूपों में देखते हैं और खुश रहते हैं। तो सबको खुश रहना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपने पानी को विराम दे रही हूँ। और सब मस्त रहो, अच्छे से रहो और रात को आराम से सो। नींबू पानी को पानी पियो और आराम से मस्त सो जाओ। और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।